श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज है 25 जुलाई, शुक्रवार का दिन है, सावन का शुक्रवार है। तो मैं बहुत ही सुंदर सा उपाय बताने जा रही हूँ। आप इसे ज़रूर से करके देखिएगा। आपको क्या करना, दुर्बा का उपाय है। अगर आपको कहीं से भी दुर्बा मिल जाए तो दुर्बा का उपाय है। फिर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या करना है। शुक्रवार के दिन जल और दूध ले लीजिए। शुक्रवार का वह दिन होता है जिसमें विष्णु पुराण कहती हैं कि गाय का जो दूध होता है उसमें जल मिलाकर, और आप लड्डू गोपाल को शाम के समय आप लड्डू गोपाल को उसमें दुर्बा से छिटन लगा देते हैं। हरि का कोई भी स्वरूप हो, शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय अर्थात प्रदोष काल के समय दुर्बा डालकर उसमें, फिर से सुन लीजिएगा, अगर आप प्रदोष काल के समय दुर्बा कच्चे दूध में, गाय का जो कच्चा दूध है उसमें थोड़ा जल मिलाकर दुर्बा से भगवान नारायण को, भगवान लड्डू गोपाल को हम छिटन करते हैं। लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण करते हैं। घी का दिया लगाते हैं। जो केसर में भिगोकर चावल हम जल का और दूध का हम छिटन लगाते हैं तो उसके घर में कभी भी धन लक्ष्मी की कमी नहीं आती है, धन संपदा की कमी नहीं आती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का आप उच्चारण जरूर कीजिएगा। भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों का केवल उस दुर्बा का जल का छिटन लगाना है, सिंचन करना है। ऐसे कर देने से लक्ष्मी की वृद्धि होती है, हमारे घर में लक्ष्मी बढ़ती है। दुर्बा का एक बहुत ही सुंदर और है, जैसे कि बहुत सुंदर गुण बताया गया है दुर्बा का। जहाँ पर उसके भीतर जो गांठ होती है, गांठ रहती है, जैसे कि गांठ होती है वह अपना रास्ता दूसरा बदल लेती है। उसी तरीके से कहा जाता है कि हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, कष्ट, संकट होती है तो उस दुर्बा की तरह अगर हम भगवान का शिवालय में या अपने घर पर भी हम भगवान की पूजा आराधना करते हैं तो हमारा दुख, कष्ट, तकलीफ इसी तरीके से हमें दूर होने का वो एक संदेश मिल जाता है। इस तरह से आपके जीवन में जो भी दुख तकलीफ होते हैं वह दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और अच्छी राह मिलती हैं। जैसे कि हम भगवान श्री नारायण को, भगवान गणेश जी को, भगवान देवादिदेव महादेव को हम जैसे कि रोज़ दुर्बा चढ़ाते हैं। दुर्बा को समर्पित करने का भी एक कर्म होता है। जैसे कि मैंने दुर्बा रोज़, जिस तरह से दुर्बा चलते मार्ग को खोल देती है उसी तरीके से एक अमृतत्व का अनुभव कराती है, उसी तरीके से हमारा जीवन भी एक सुख का अनुभव कराता है जब हम दुर्बा को, भगवान शंकर को चढ़ाते हैं। अगर हमारे घर में पितृदोष हैं, अगर हमारे घर में पितृदोष है तो दुर्बा का बहुत ही साधारण सा उपाय आप कर सकते हैं। दुर्बा होती है वह अमर होती है, कोई मरती नहीं है। शिव पुराण कहती है, शिव पुराण की कथा कहती है यही अमृतता है। जैसे कि दुख आया, कोई भी आदमी है बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ, कष्ट, संकट में है, रोग से ग्रसित है तो उसके मन में ऐसे आता है कि मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ, कोई भी गलत विचार आता है। अगर हम भगवान को दुर्बा अर्पित करते हैं तो ऐसा गलत विचार नहीं आता है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे कि पितृदोष होता है तो आपको किस तरह से दुर्बा चढ़ानी चाहिए। इससे पहले आप सभी को बता दूं कि दुर्बा होती है वह भगवान विष्णु को चढ़ाई जा सकती है, दुर्बा होती है वह गणेश जी को चढ़ाई जा सकती है, दुर्बा होती है शंकर भगवान को चढ़ाई जा सकती है, दुर्बा होती है ब्रह्मा जी को चढ़ती है, दुर्बा इंद्र को चढ़ती है, दुर्बा पितरों को चढ़ती है, पितरों को भी अति प्रिय होती है। जिसके घर में पितर दोष होता है, बहुत प्रबल पितर दोष होता है, उसके घर में जहाँ पानी का मटका रहता है, हंडा रहता है, वहाँ पर आपको क्या करना है, 21 दुर्बा के तार एकत्रित करके उसे पोटली टाइप में बनाकर, फिर से सुन लीजिएगा। स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती हैं कि दुर्बा 21 दुर्बा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्बा की बनाकर अपने पितरों का जो स्थान होता है, मटका होता है, हांडा होता है, परिंडा होता है, जिसे हम परिंडा बोलते हैं, वहाँ पर एक कटोरी में चावल डालकर उसके ऊपर हम वह दुर्बा रख देते हैं। या हम 21 न रख के अगर हम 5 दुर्बा मात्र रख देते हैं, कहते हैं कि ये दुर्बा जो आपने एक कटोरी चावल लिया उसके ऊपर है 21 दुर्बा बनाकर, 5-7 की गांठ में 21 दुर्बा बनाकर आपने रखी है, 5-7 दिन तक आप उसे रखे रहने दीजिए, पितर दोष समाप्त हो जाता है। उसके घर में कभी भी
धन लक्ष्मी की कमी नहीं आती है, धन लक्ष्मी की वृद्धि होती चली जाती है। घर में सुख शांति बनी रहती है, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाती है, आपस में प्रेम बना रहता है। दुर्वा का इतना महत्व होता है। अगर आप डेली भगवान गणेश जी को 5 दुर्वा जरूर चढ़ाइए।